नमस्कार, आपका देवघर सिटी चैनल पर स्वागत है। मैं माही और चलिए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। देश को झकझोर देने वाला विमान हादसा, अजीत पवार समेत 5 की मौत। 28 जनवरी 2026 को सुबह करीब 8:30 बजे महाराष्ट्र के बारामती के पास एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान हुए भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय और राजनेताओं ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हादसे की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों को लेकर अब भी कई अहम सवाल बने हुए हैं। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 2012 की गाइडलाइंस रहेंगी लागू। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इन नियमों को अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला बताया। अब फिलहाल 2012 के पुराने यूजीसी नियम लागू रहेंगे और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी, आज से नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। आज से उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो निर्धारित तिथि तक चलेगी। चुनाव कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। वैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू, पहली बैठक आयोजित। आगामी 15 फरवरी को देश भर के साथ साथ बाबा नगरी देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर बाबा वैद्यनाथ के दरबार में विशेष पूजा अर्चना, जलाभिषेक और रात्रि जागरण का आयोजन होगा। तैयारियों को लेकर शिवरात्रि महोत्सव कमेटी की पहली बैठक शिक्षा सभा चौक स्थित गणेश कला मंदिर देवघर में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष शिव बारात का मुख्य आकर्षण पारंपरिक झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जो श्रद्धालुओं को आस्था और भक्ति से सराबोर कर देंगी। बेहतर संचालन के लिए अलग अलग उप समितियों का गठन किया गया है, ताकि हर व्यवस्था को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए देवघर पुलिस की अनोखी पहल। देवघर पुलिस ने समाज के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और देखभाल को लेकर एक सराहनीय कदम उठाया है। सम्मान पहल के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के अकेले रहने वाले बुजुर्गों की पहचान कर उनकी नियमित निगरानी और सहायता सुनिश्चित की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को सुरक्षित माहौल देना और उन्हें अकेलापन महसूस न होने देना है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों का पूरा डाटा तैयार किया गया है, जिसमें पता, संपर्क नंबर और आपातकालीन जानकारी शामिल है। जरूरत पड़ने पर पुलिसकर्मी तुरंत मदद पहुंचाएंगे और समय समय पर उनका हालचाल भी लेंगे। देवघर नगर निगम चुनाव मेयर पद के लिए 7 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। मेयर पद के लिए अब तक कुल 7 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। बुधवार को नामांकन के पहले दिन कई प्रमुख प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे और औपचारिक रूप से नामांकन किया। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया निर्धारित तिथियों तक जारी रहेगी और आने वाले दिनों में नामांकन की संख्या और बढ़ने की संभावना है। चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और प्रत्याशी जनसंपर्क में जुट गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बाबा वैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ से देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में उनके दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला।
मधुपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। धारा 144 लागू करते हुए हथियार रखने, जुलूस निकालने और बिना अनुमति प्रचार पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही पोस्टर, बैनर पर प्रत्याशी और प्रेस का नाम अनिवार्य होगा। ये पाबंदियां 27 फरवरी तक लागू रहेंगी। गौरव गोगोई की पाकिस्तान लिंक मामला एसआईटी रिपोर्ट 8 फरवरी को होगी सार्वजनिक। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि गौरव गोगोई से जुड़े कथित पाकिस्तान लिंक पर बनी एसआईटी रिपोर्ट 8 फरवरी को सार्वजनिक की जाएगी। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सरकार ने दावा किया है कि मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ सच्चाई सामने लाई जाएगी। झारखंड स्थापना दिवस 2 फरवरी को दुमका में भव्य महाजुटान। झारखंड स्थापना दिवस को ऐतिहासिक रूप से मनाने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 2 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय भव्य महाजुटान का आयोजन होगा। कार्यक्रम में जन सहभागिता, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और एकता का संदेश देखने को मिलेगा। देवघर के पहलवान राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हुए रवाना। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने देवघर के रोहित कुमार और ऋषु कुमार झारखंड टीम के साथ दिल्ली हुई रवाना। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद दोनों का राष्ट्रीय टीम के लिए चयन हुआ है। इस अवसर पर समाज सेवी आदर्श लक्ष्य ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, मार्च तक घर पूरे नहीं हुए तो होगी फंडिंग बंद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित आवास निर्माण को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्त चेतावनी दी है। निर्धारित समय सीमा तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर फंडिंग रोक जाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया है। विधायक सुरेश पासवान ने किया बाबा बैद्यनाथ हॉस्पिटल का उद्घाटन। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन के समीप स्थित बाबा बैद्यनाथ हॉस्पिटल का उद्घाटन बुधवार को देवघर विधायक सुरेश पासवान द्वारा किया गया। इस अवसर पर चिकित्सक, अस्पताल प्रबंधन और शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हॉस्पिटल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम तैनात की गई, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। देवघर में अपराध पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाबा परिहस्त गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। देवघर के शिक्षा सभा चौक से पुलिस ने बाबा परिहस्त गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस कार्रवाई की जानकारी एसडीपीओ ने दी और बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। ऐसी और भी खबरों को जानने के लिए देवघर सिटी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।